हमारे पास बिल्कुल कुछ भी नहीं रहेगा। अपने पति की 13वीं में हम अपना मंगलसूत्र कान का बेचे हैं, तब हम 13वीं कर पाए। तो उसके हस्बैंड दिल्ली में है और ये दूसरे कोई आकर घुस गए हमारे घर में और ये दमखान मचाते दुनिया भर का और हम लोग को परेशान कर रहे हैं। अब बताइए हम बूढ़े आदमी हम कहाँ जाए। अभी हमारे आदमी को 1 महीना भी नहीं हुआ खत्म हुए, पूरे घर में कब्जा कर लिए। 2-3 कमरे दिए, रसोई रसोई सब छीन लिए। 5 रसोई 6 रसोई है पूरे घर में, 15 कमरे हैं, 5-6 लेटरिन बाथरूम है। लेकिन हम लोग के लिए थोड़ी सी जगह दिए हैं कि मतलब यहाँ रहो और अपना काम करो जाओ। क्या चाहते हो आप? हम क्या, हमारा घर चाहते हैं, हम अपना घर चाहते हैं। हमारी पूरी घर गृहस्थी 50 साल की हमारी घर गृहस्थी, पूरा सामान बेच बेच के खा गए। गाड़ी बेच लिए, एसी नया एसी लगा था 40,000 का, वो बेच के खा गए। टीवी बेच के खा गए, पलंग ये वो दुनिया भर के। फोन हमारा तोड़ के दे दिए हैं। पूरे पेंशन खा गए 7 महीने की। पहले का खाते में पहले के 85,000 जमा थे वो भी खा गए, बैंक में थे वो भी खा गए। बताइए हम क्या करें। और ये झूठ बोले कि ये हमारी छोटी शाम को मतलब ऐसे झूठा संबंध आया और लड़की संबंध ली और कहने लगी कि तुम्हारी छोटी बहू केस कर ली है। तो हम कहे हमारे पास तो पैसे हैं नहीं। क्या नहीं दोगे तो वो आप सबको जेल हो जाएगी, आप सबको वहाँ जाना पड़ेगा गाजियाबाद ये वो। और हमारा उस चक्कर में पूरा जेवर 10-11 तोले का सामान हमारा सोने का ले लिए वो। उनके ख़त्म होने से 10-15 दिन पहले ही बात हुई तो उन्होंने यही बोला। पहले तो बोला हाँ मैं बहुत ठीक हूँ, अच्छा हूँ, बढ़िया हूँ। लेकिन बोलते बोलते रोने लगे। वो कहने लगे मैं ना दवाई खा रहा था, फिर अभी जो कामनी है और कामनी के साथ जो 2-3 लोग रह रहे हैं वहाँ पे पूरे घर में कब्जा करके, तो बोले कि हमें दवाई लेके आया मेरे लिए। और मैं वो जब से दवाई खा रहा हूँ जब से मेरे हाथ पैर बहुत कँप रहे हैं और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे हाथ पैर काम करना बंद कर देंगे। और तो मैंने बोला कि मुझे आना है, मैं आऊँगी तो देखूँगी। लेकिन उसके पहले जब तक मैं आई उसके पहले वो एडमिट हो चुके थे। और जब वो एडमिट हुए वो तो उसके बाद हम लोग जब घर आए और घर आने के बाद उन लोगों से पूछा कि भाई कहाँ पे एडमिट है, तो पहले तो वो बता ही नहीं रहे थे कि कहाँ पे एडमिट है। पहले बोले रेलवे में एडमिट हैं, फिर बोलने लगे अरे यहाँ एडमिट हैं। फिर हम लोग जब ज़रा जोर से बोले तो बोले हाँ यथार्थ में भर्ती हैं वो। उसके बाद हम लोग जब गए तो बोले अरे आपको मिलने नहीं देंगे, बहुत सीरियस हैं और किसी को नहीं मिलने दे रहे हैं। तब भी हम लोगों ने बोला कि नहीं हम जाएंगे और देख के आएंगे, देखेंगे नहीं मिलने देंगे। अब मिलने देंगे वहाँ जाके पता चलेगा ना कि क्या हो रहा है। हम लोग गए, मिलने दिया। जब वहाँ पापा से मिले तो उन्होंने यही बोला कि मेरा ना सब कुछ छिन गया है और इन लोगों ने हमें बहुत परेशान किया है। चारों तरफ कैमरा लगाए हुए रखे थे, तो सोचो मैं अपनी बीवी से बात नहीं कर पाता था बिल्कुल भी। और ना ही बात होती थी, ना ही कह रहे बड़ी मुश्किल से जो 15 दिन पहले आपसे बात हुई है, सोचो मैंने डरते डरते आपसे बताया है कि मेरी दवाइयाँ चेंज हुई हैं और मुझे उससे बहुत तकलीफ हो रही है। वो इस बात को बोलते थे तो कहते थे रहने दो, कुछ नहीं, वो तो सही दवाई है और सही से है और मैं डॉक्टर को दिखा के लाया हूँ। और कोई बात नहीं सुनी जाती थी उनकी। उसके बाद फिर मैं डॉक्टर से बात की तो उनकी हालत ना दिन पे दिन और ज़्यादा बिगड़ती जा रही थी। तो डॉक्टर से बोला कि भाई इनको रिफ़र क्यों नहीं कर रहे हैं, तो उन्होंने बोला मैं तो 3 दिन से बोल रहा हूँ कि रिफ़र कर दीजिए, रिफ़र करवा लीजिए। लेकिन जो आती है इनकी बेटी, एक तो जब भी फ़ोन करते हैं तो ये आती नहीं है समय से, कभी भी समय से नहीं आती, अपने टाइम से आती है। और उनको लगातार मैं बोल रहा हूँ 3 दिन से कि आप रिफ़र करा लीजिए, जहाँ और अच्छा जहाँ पे इनका ट्रीटमेंट हो सके वहाँ पे करा लीजिए। लेकिन इन्होंने कोई भी ध्यान नहीं दिया। और जैसे ही ये रिफ़र की बात हुई वो हम लोग नीचे गए रिफ़र कराने के लिए बातचीत करने, वैसे ही उन्होंने उनकी हालत और ज़्यादा बोलने लगे अरे वेंटिलेटर पे आ गए हैं, ऐसा हुआ वैसा हुआ। बिल्कुल उनकी स्थिति सोचिए कि मरने जैसी ही हो गई, वो बहुत बुरी हालत में हो गए थे। उसके बाद फिर ये मतलब उनकी डेथ हो गई। डेथ होने के बाद मैंने बोला कि भाई रुको अभी और मुझे ना पोस्टमार्टम करवाना है, तो नहीं उसने कोई जवाब नहीं दिया। और यहाँ पे रेलवे हॉस्पिटल में आए, वहाँ पे साइन किया और तुरंत बॉडी को घर पहुँचा दिया। उसके बाद मैंने ये भी बोला कि भाई छोटा भाई है मेरे हस्बैंड का, उसको आ जाने दो, थोड़ा सा बातचीत हो जाने दो। लेकिन नहीं, उन्होंने कोई भी उस पर ध्यान नहीं दिया और साइन करके पोस्टमार्टम भी नहीं होने दिया। क्योंकि पोस्टमार्टम होता ना तो उनके बारे में पता चलता कि इन्होंने क्या किया है इनके साथ। लेकिन सारी चीज़ें एकाएक ऐसी हुई। और लड़के जो मेरा देवर है उसको भी नहीं मिलने दिया उन्होंने,
बोले कि नहीं नहीं अभी तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा, और उसको आने भी नहीं दिया। और पहले पुलिस वालों से भी कह के रखा था कि नहीं ये आएगा तो घर में लड़ाई करता है, दंगा करता है। वो कामनी जो है, कामनी बोलती है कि नहीं आएगा, घर में लड़ाई करेगा और सबको परेशान करेगा, पहले से भी डरा के रखा है। और उसकी बहुत सारी मतलब 2 FIR करवा के रखी हैं। और जिसमें उस समय मैं आई थी तो उन्होंने मेरा मतलब मैं घर आई जब, तो मेरी सास मैयर जा चुकी थी, तो घर पे मैं बिल्कुल अकेली थी उस समय। ना मेरे हस्बैंड आए थे साथ में और कोई भी नहीं था, तो मैं सिर्फ आई जब कामनी थी। तो मैंने सोचा चलो कामनी है, लेकिन देखा मतलब 1 घंटे बाद पता चला कि 2 लोग और आ गए घर में। और कहने लगा अरे दीदी आप यहाँ पे रह रहे हो ऐसा वैसा। मैंने अपना सामान रखा और सामान से उन्होंने मेरा टिकट निकाल लिया और मेरा सामान ऐसी जगह रख दिया कि मुझे मिला नहीं। वो मेरा टिकट वगैरह, मेरा पर्स वगैरह सारी चीज़ें यहाँ वहाँ कर दी। उसके बाद इनका खेल चालू हुआ और इन्होंने FIR की और बोला कि नहीं आपको ऐसा बोलना पड़ेगा, ऐसा बोलना पड़ेगा, तभी वो ऐसा होगा, घर से निकलेगा, या कुछ भी चीज़ें हैं। इन्होंने डरा धमका के मुझे हॉस्पिटल लेके गए और एक कामनी ने FIR की और फिर हम लोग को हॉस्पिटल लेके गए। वहाँ पे डॉक्टर को या डॉक्टर के साथ जो जुड़े होते हैं उनको बोला कि वो लोग आए और सिक्के से मेरे हाथ में, मेरे बैक में, गले के पास सभी जगह पे निशान बनवाए और निशान बना के मेडिकल करवाया और उसको केस में फंसा दिया। और मेरे बयान भी यही लिखवाए कि आपको बोलना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारे साथ बहुत कुछ हो जाएगा। मैं जैसे पहले कपिल को बहुत मारा था ना और उसको भगा दिया था यहाँ से, ऐसे तुम्हारे पति को भी मारेंगे, तुम्हारे बच्चे भी सेफ नहीं होंगे। और इस वजह से डर के कारण मुझे बोलना पड़ा। मैंने अपना आधार कार्ड भी दिया और साइन भी किए और इसी डर के कारण मैंने इतनी सारी चीज़ें उसका गवाह बनी कि हाँ मैंने ऐसा किया है या जो भी है। लेकिन बहुत परेशान थी उस समय, जैसे तैसे मुझे झांसी से निकलना था, अहमदाबाद पहुंचना था। डर के कारण मैंने ये गवाही देनी पड़ी मुझे। जो स्वर्गीय राम सेवक जी हैं उनकी पत्नी मेरे बगल में ही बैठी हैं, निर्मला देवी जी, और इन्होंने जो है पुलिस में प्रार्थना पत्र दे रखे हैं। क्योंकि इनके एक छोटा लड़का है जो है कपिल सोनी को जो है उसकी बहन कामनी सोनी, जो कि यहाँ झांसी में रह के अपने पति से मुकदमेबाजी कर रही है पिछले 3 साल से, तो उसने जो है साजिशन मकान हड़पने के लिए विश्वास में लेके इनको मैयर माता जी को जो है, निर्मला देवी जी को जो है मैयर में छोड़ आई और यहाँ पिताजी को जैसे भी विश्वास में लिया है तो एक दान पत्र करा लिया है। तो दान पत्र में तमाम खामियां हैं, वो एक न्यायालय का विषय है और न्यायालय में 3/2026 सिविल जज सीनियर डिवीज़न झांसी में एक मुकदमा पंजीकृत कराया गया है, जिसको हमने 5/1/2026 को कराया है और 6/1/2026 को पंजीकृत हुआ है। 16/1/2026 उसमें तारीख लगी थी। अब न्यायालय श्रीमान ने 20/3/2026 उसमें नियत की है सुनवाई हेतु। और विपक्षी वकील कामनी सोनी के वकील साहब ने जो है एक एप्लीकेशन भी दी है और कि जो है इसमें न्याय शुल्क सो कमियां हैं ऐसा वैसा, लेकिन कामनी सोनी किसी न किसी प्रकार से मकान को बेचना चाहती है। ये सामने निकल के आया है। और कपिल सोनी जो इनका छोटा लड़का है उस पर 2 FIR फर्जी तरीके से पंजीकृत कराई गई हैं और इनका कहना है ऐसा। और उस लड़के को इतनी मारपीट की गई है और किसी दिल्ली में पूरे यहाँ पर नशा मुक्ति केंद्र ऐसे तो है नहीं कि नहीं थे, ग्वालियर में भी हैं, यहाँ आसपास झांसी में भी हैं, लेकिन उसको दिल्ली तक ले गए। फिर उसकी पत्नी को, जैसा कि इनकी एक बहू है पूजा सोनी, जो उन्होंने इत्तला दी तो वो बहू आई किसी कारण, तब उसकी जान बच पाई और उसे किसी नशा मुक्ति केंद्र में दिखाया गया और वहाँ लिखाया गया, ऐसी कोई बातें रही। तो वो एक मेरे पास उसके प्रपत्र हैं। लेकिन अभी रिसेंट में जो स्थितियाँ हैं कि वो उस लड़के को घर में नहीं घुसने दिया जा रहा है और घर में कुछ इनका माताजी का कहना है कि आपत्तिजनक टाइप के और असामाजिक तत्व टाइप के लोग जो है कब्जा किए हुए हैं। और अभी एक रिसेंट में एक जिस मकान में ये रह रही थी और रहती आई हैं, चूँकि पुत्री का जन्म तो बाद में हुआ, जब माँ होगी तब बच्चे होंगे। अब माँ को ही जो घर से बेदखल किया जा रहा है और 80 वर्ष के लगभग की इनकी आयु है, 86 वर्ष में इनके पति की मृत्यु हुई है, तो इनको घर से निकाल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इनका घर नहीं है और यही प्रार्थना है कि वो जो है मौके पे पहुँचे और मकान की स्थिति को देखें कि ये लोग किस स्थिति में, किस हालात में रह रहे हैं और इनके क्या वहाँ पर दुर्गति हो रही है। और जहाँ जहाँ से इनको निकलना चाहिए था, जो इनके मुख्य द्वार हैं, उन पर ताला डाल दिया है और वो अपने माध्यम से, अपने तरीके से इनको उठने दे रहे हैं, बैठने दे रहे हैं, रहने दे रहे हैं, निकलने दे रहे हैं और अदर जो उनकी मर्जी में आ रहा है वो कर रहे हैं। इन पर जो भी अत्याचार हैं सामने दिख रहे हैं और आसपास के लोग, मोहल्ले के लोगों ने भी, कई लोगों ने मुझे बताया है कि इनके साथ अत्याचार हो रहा है। और जो कामनी जी हैं, इनकी जो छोटी पुत्री है और वो कई प्रकार से जो है
असामाजिक गतिविधियां जो है मोहल्ले में कर रही हैं।